तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 5.1। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसके पहले वाला जो हमारा वीडियो था ना, उसमें मैंने ये लेसन का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया था। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा और फिर यहाँ पर आइएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। बाय यूजिंग वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी आपको करना क्या है बताइए, आपको एक्स और वाई वेरिएबल का यूज करके ना 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म करने हैं। तो कैसे करोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी बेसिक चीजें मैंने पहले ही एक्सप्लेन की है अपने बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे आए हो, मतलब वो वाला वीडियो देख करके ही आए होगे, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ये 2 वेरिएबल्स का यूज करो और इक्वेशंस फॉर्म करो। तो चलो करते हैं, 5 इक्वेशन आपको फॉर्म करने हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कैसे समझ में आया, देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है बताओ, हाईएस्ट पावर इज 1, और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स है, इसीलिए क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो ये तो हो गया पहला। अभी दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 9। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप अपने मन से और भी इक्वेशंस लिख सकते हो, आपको 5 इक्वेशन लिखते, कोई मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही इक्वेशंस लिखने, आप अपने मन में जो भी आपको इक्वेशन ध्यान में आता है उसको लिखो, ठीक है। चलो अभी एक और इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। अच्छा ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो ये भी एक इक्वेशन हो सकता है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिए 8, ठीक है। फिर 5वां इक्वेशन, तो कैसे लिखे इसको, कैसे भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। 5x प्लस यहाँ पे लिख दीजिए 7y विच इज इक्वल टू 11। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करना है, देखो आपको वो इक्वेशन बनाना है ना जिसमें x और y वेरिएबल्स होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हर जगह देखो 2 वेरिएबल्स हैं, है ना। और वहाँ पे जो आपका वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल का पावर देखो, हाईएस्ट पावर इज 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अभी एक और आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी इसमें क्या बोला गया है ये तो आपको समझ में आ गया। अभी सेकेंड वाला समझिए, राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 7। अब समझिएगा इसको, देखो आपको क्या करना है ना, ये जो इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इस इक्वेशन के ना आपको 5 सॉल्यूशंस बताने हैं, ठीक है। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या, आपको ना x और y के वैल्यूज बताने हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से समझना। देखो हमें क्या करना है ना, जैसे इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आप कंसिडर करो, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस लिखती हूँ, बस आप देखो सॉल्यूशंस आर, ठीक है। सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, देखो पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है, अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं x का वैल्यू क्या पुट करती हूँ, 0, ठीक है। अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया, आपको पता है ना पहले x आता है बाद में y आता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो अगर मैंने x का वैल्यू क्या लिया, 0 लिया, तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, इसमें आप x का वैल्यू पुट करके देखो। तो x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो y का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा, y इज इक्वल टू 7। तो ये लीजिए, ये एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। देखो ये जो सॉल्यूशन, मतलब ये जो हमें x और y के वैल्यूज मिले हैं ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप करके देखो, देखो अगर मैं x के प्लेस पे 0 पुट करूँ, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, और y के प्लेस पे अगर 7 पुट करती हूँ तो क्या आएगा बताइए, इधर क्या आएगा, 0 प्लस 7, 7 आएगा। और इधर जो है ये राइट हैंड साइड, इधर भी क्या है, 7 है, मतलब 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। मतलब ये जो वैल्यूज हैं x और y के, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा है ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अभी सेकंड देख लेते हैं। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सोचो सोचो सोचो। अगर मैं, सुना ध्यान से, अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूँ तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 को उधर लेकर के जाओगे तो, करके देखो ना एक बार। अगर मैंने, सपोज करो यहाँ पे y है, ठीक है, सपोज करो मैंने x का वैल्यू 1 लिख दिया,
तो अभी 1 को उधर लेकर के जाएंगे तो -1 हो जाएगा, राइट। तो y का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 7 - 1 कर दीजिए 6, यानी y का वैल्यू हमको मिलेगा 6। तो ये भी एक सॉल्यूशन है ना, ठीक है। और अगर आप ये दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करके देखो 1 + 6 क्या हो जाएगा 7, और 7 = 7। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरीके से आपको 5 सॉल्यूशंस बताने हैं, 2 ही नहीं बताने, 5। और सोचो क्या क्या हो सकता है। और ये भी हो सकता है ना, अगर मैं x का वैल्यू 3 रखती हूँ तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, 4 मिलेगा। ये भी एक सॉल्यूशन है। उसके बाद और सॉल्यूशन आपको पता करना है, 5 पता करना है, ठीक है। तो 3 तो मिल चुका है, अभी और सोचिए क्या हो सकता है। देखो 5 और 2 भी हो सकता है ना, 5 और 2 भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 2 ले लिया तो मुझे y का वैल्यू 7 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, है ना। तो 4 सॉल्यूशन हो चुके हैं। एक और सॉल्यूशन हम लोग पता कर लेते हैं। तो सोचिए यस, अगर मैं x का वैल्यू ना 6 लूँ तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इधर देखो 1 6 लिया था, इधर 6 1, तो ये अलग अलग है। यहाँ पे x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन के 5 सॉल्यूशंस हमने लिख दिए, और यही तो हमको करना था। देखो 1 2 3 4 5, समझ में आई बात। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कितने इजी थे। तो बस ऐसे ही करना है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उसके भी पहले आप इसको लिखिए। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं इन्हें आपको क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है। तो सबसे पहला सवाल, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, जब 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक साथ में दिए रहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी है ये भी है, दोनों एक साथ में दिए गए हैं, तो ये क्या हो गए, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अब आपको इन्हें क्या करना है बताइए, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई के वैल्यूज निकालना, ठीक है। तो देखो, ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने के आपने 2 मेथड सीखे हैं। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो आपकी मर्जी, आप ना ये क्वेश्चन को चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। जिससे भी करना है उससे करो, ओके। तो मैं अभी आपको बताऊंगी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा x + y = 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन है 2x - 5y = 1, ठीक है। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो कौन से मेथड से करना है, चलो मैं आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड बताती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं बताइए, ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, चलिए इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं x + y = 4। अब आपको क्या करना है, ये दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सारे टर्म्स को उधर ले लो। तो चलो हम x को इधर रखते हैं और बाकी सारे को उधर ले लेते हैं। तो 4 - y हो जाएगा, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिला है। अब इस x के वैल्यू को आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में ना पुट करोगे। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग, बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से समझो। x = 4 - y इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दो। तो इक्वेशन 2 में जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या लिखोगे, 4 - y लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2x, x के प्लेस पे बोलो हमें क्या लिखना है, 4 - y लिखना है, -5y = 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 2 4 = 8 हो जाएगा, और 2 × y करेंगे तो -2y हो जाएगा, फिर -5y = 1। अब इसको आगे करिए तो 8 - 2y -5y, तो दोनों मिला करके -7y = 1। अब एक काम करो, ये जो 8 है इसको उधर ले लो, तो -7y = 1 -8, देखो इधर +8 है, उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, फिर -7y, 1 - 8 करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब क्या, -7 को उधर ले लो, तो ये इधर मल्टीप्लाई में जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो -7 अपॉन -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यानी y का वैल्यू आपको क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। तो y का तो वैल्यू आपको मिल चुका है, अभी आपको x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 था ना, इसमें y के वैल्यू को पुट करो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग
y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में y का वैल्यू पुट करो तो क्या है यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो y के प्लेस पे हमको 1 लिखना है, यहाँ पे लिखिए 1, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 करोगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर देखो हमने x का भी वैल्यू निकाल लिया, y का भी वैल्यू निकाल लिया है कि नहीं, निकाल लिया ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखोगे देखो, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले x आता है y आता है, पता है ना आपको, तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये लीजिए फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन को हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, ओके। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब जो दूसरा मेथड है ना एलिमिनेशन मेथड, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मतलब क्या, जैसे देखो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जितने भी सब क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं ये वीडियो में, और फिर उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सब क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड सीखना है तो नेक्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, और अभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड एकदम अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। देखो एग्जाम में ना आपसे कुछ भी बोला जा सकता है, जैसे एग्जाम में बस बोला गया कि सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो आप क्या करोगे, वो इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कोई मेथड देखो, यहाँ पे बोला गया है क्या कि सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, ऐसा कुछ बोला नहीं गया। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया कि आप मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करो, तो फिर आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आपके क्वेश्चन में बोला गया कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करो, तो फिर आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए। तो अभी आप इस लेक्चर में सीख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप सीख लीजिएगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे के सब क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगेन आपको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे लिखा 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5, इट इज योर इक्वेशन नंबर 1, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो कौन से मेथड से अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, आपकी मर्जी, चाहो तो इसको ले लो, इसको ले लो, किसको लेना चाहोगे, चलो इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को इधर रखना है, बाकी सबको उधर। तो किसको रखे, y को इधर रखते हैं और बाकी सबको उधर। तो 2x को उधर लोगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिया था ना, तो अभी इक्वेशन 2 में आप ये जो y का वैल्यू हमको मिला है इसको पुट कर दो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग, वैसे एलिमिनेशन मेथड भी इजी है, जब आप एलिमिनेशन मेथड सीखोगे ना तो आपको लगेगा अरे वाह ये कितना इजी है, और ये भी इजी है, मतलब दोनों ही आसान है, बस आप दोनों समझ करके रखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या करोगे, ये जो है ना y का वैल्यू, इसको आप पुट कर देना। तो इक्वेशन 2 क्या है देखो, 3x माइनस y के प्लेस पे क्या लिखोगे बोलो, 5 माइनस 2x। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 माइनस 2x विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको आगे करिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस, ये देखो माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दो, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, और माइनस देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 3x प्लस 2x दोनों मिला करके 5x हो जाएगा, -5 को उधर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर 5 पहले से है, -5 उधर जाने के बाद +5 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, 5 को उधर ले लेते हैं, लेकिन उसके भी पहले इधर देखो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको कैंसिल करो, 5 से 5, 5 2 सा 10, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला बताइए, 2 मिला। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमको x का वैल्यू मिला है ना, इससे हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, राइट। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा बताइए, अब आप लिखेंगे कि पुटिंग x का वैल्यू कितना है, 2 ना, तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में x इज इक्वल टू 2 पुट करो। तो इक्वेशन 3 क्या है, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, x के प्लेस पे हमको 2 लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए 2, फिर 5 माइनस 2 2 सा 4,
यानी y का वैल्यू आपको क्या मिला बताइए 1 मिला। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे x का भी वैल्यू निकाल लिया और y का भी वैल्यू निकाल लिया है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले x आता है बाद में y आता है। तो x का वैल्यू क्या आया है 2 आया है, यहाँ से देखो x का वैल्यू इज 2 और y का वैल्यू इज 1। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। काफी आसान है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, देखो कितना आसान है ना। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा थर्ड सब क्वेश्चन में ये है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन 2। ठीक है, आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी x और y के वैल्यूज निकालने हैं। तो कैसे करोगे, देखो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, किसे लेना चाहते हो, इक्वेशन 2 को ले लेते हैं इस बार। चलो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 8। अब एक काम करते हैं, सुनना ध्यान से, ये जो x है ना, x को इधर रखते हैं और ये 3y को उधर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और माइनस 3y उधर जाने के बाद प्लस 3y हो जाएगा। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 को, मतलब ये x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, देखिए वहां पे 3x, अभी x के प्लेस पे क्या रखना है 8y प्लस 8 प्लस 3y। तो यहाँ पे लिखिए 8 प्लस 3y, उसके बाद क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस, उसके बाद 5y। ठीक है, माइनस 5y विच इज इक्वल टू 16। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 8 3 सा क्या हो जाएगा 24 और 3 3 सा 9, मतलब यहाँ पे 9y आ जाएगा माइनस 5y विच इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे लिखेंगे 24 9y माइनस 5y, आंसर क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 4y, है ना, विच इज इक्वल टू 16। अब एक काम करते हैं, देखो ये जो 24 है ना, इसको उस साइड ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 4y विच इज इक्वल टू 16 माइनस 24। अब यहाँ पे माइनस करो, तो 16 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 24 में से 16 को माइनस करना और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या आ गया, माइनस का साइन है। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 और यहाँ पे 1 1 में से 0 गया, 1 में से 1 गया 0, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ना -8 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। और यहाँ पे क्या है बताइए 4y है। तो अब एक काम करते हैं, 4 को उधर ले लेते, तो y इज इक्वल टू -8/4। अभी कैंसिल करो, 4 1 से 4 4 2 8, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला -2। तो यहाँ पे लिख देते देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू हमें मिला है ना, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, तब जाके हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में आप पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 क्या है, देखो x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y, y के प्लेस पे -2 लिखना। उसके बाद यहाँ पे देखो 8 प्लस 3 2 6, यहाँ पे -6 आएगा। उसके बाद 8 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे -6 आ गया, 8 - 6 करोगे तो 2, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला बताइए 2 मिला। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया, देखो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू इज 2 एंड y का वैल्यू इज -2, मतलब ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 2 और y का वैल्यू -2। समझ में आया आपको। तो देखा आपने ये वाला क्वेश्चन भी कितना आसान था। तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन। चलिए अभी हम लोग फोर्थ सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन 2। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग लिख लेंगे 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, 10x प्लस 15y विच इज इक्वल टू 105। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इसे आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि एलिमिनेशन मेथड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सोचिए कैसे कर सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, किसे लेना चाहोगे, इसे या फिर इसे, जो आसान लगता है ना उसको लो। चलो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 को। तो यहाँ पे क्या है 2y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, सुनना ध्यान से, क्या करें, तो देखो ये जो है ना ये x, इसको उस साइड ले लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक काम करते हैं, ये x को उधर लेते हैं तो 2y विच इज इक्वल टू x हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू आपको मिला गया, देखो इधर -x था, उधर जाने के बाद +x हो गया, यानी x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया 2y आया। इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल चुका है। अभी एक काम करो, यहाँ पे लिखो पुटिंग
x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करोगे, तो इक्वेशन 2 में पुट करोगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, ये देखो यहाँ पे 10x, x के प्लेस पे क्या लिखोगे, 2y लिखोगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2y प्लस 15y विच इज इक्वल टू 105। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, तो 10 2 ज़ा 20y, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा, देखना बड़े ध्यान से, बहुत ही आसान है ये तो। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अब तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो। अभी देखो यहाँ पे 20y प्लस 15y क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 35y हो जाएगा विच इज इक्वल टू 105। 35 को अभी उधर लेना, तो ये इधर मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सही है कि ना। अब इसको कैंसिल करो, तो 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, फिर से कैंसिल करो, 7 7 7 3 ज़ा 21, यानी y का वैल्यू क्या मिला बताइए, 3 मिला, ठीक है। अब इस y के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगेन लिखिए पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है आप लोग देख सकते हो, क्या है, x इज इक्वल टू 2y, तो y के प्लेस पे अभी आपको 3 रखना है, तो 2 इंटू 3 रख दीजिए, मतलब 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला बताइए, 6 मिला। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया, 6,3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर, यानी x और y के वैल्यूज क्या हो जाएंगे, x का वैल्यू इज 6 और y का वैल्यू इज 3, समझे। तो इस तरीके से आपका 4th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिए ये है आपका 5th सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगेन आपको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करना है, यानी x और y के वैल्यूज निकालने हैं। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन को लिखिए। तो यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे है प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सही से करके लिख देते हैं, x और y को इधर रखते हैं, 4 को उधर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 4, देखो इधर प्लस 4 था, उधर जाने के बाद माइनस 4 हो जाएगा, इसको आप लिख दो इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 11, इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, वो क्या, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, बोलो किसको लेना है, इसे कि इसे, आपकी मर्जी किसे भी ले सकते हो, ये आसान दिख रहा है ना, जो आसान दिखे उसी को लिया करो। तो चलो इस बार हम इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 11। अब देखो एक काम करते हैं, x को इधर रहने देते हैं, 5y को उधर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 11 और माइनस 5y उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 5y, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो x का वैल्यू हमें मिला है ना, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 11 प्लस 5y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट कर रहे थे हम, इक्वेशन 1 में, तो लिखते हैं इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब जहाँ पे x है वहां पे आप क्या लिखोगे, 11 प्लस 5y लिखोगे। तो यहाँ पे देखो 2x है, x के प्लेस पे ये लिखना 11 प्लस 5y, उसके बाद प्लस 3y विच इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू 11 करोगे तो 22 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 2 5 ज़ा 10y आ जाएगा, प्लस 3y विच इज इक्वल टू माइनस 4। अब आगे करिए, तो यहाँ पे 22 प्लस 10y प्लस 3y 13y विच इज इक्वल टू माइनस 4। अब एक काम करो, 22 को उधर ले लो, तो 13y माइनस 4 माइनस 22 प्लस 22 उधर जाने के बाद माइनस 22 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 13y विच इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 22, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 26। अब 13 को उधर ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन क्या हो जाएगा 13, कैंसिल करो, 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 26, यानी y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2, ओके, माइनस 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 26 था ना, इसीलिए क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू तो हमको मिल चुका है, x का वैल्यू कैसे मिलेगा बताइए। ये जो इक्वेशन 3 है इसमें हम लोग y के वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है देख लीजिए, यहाँ से ये लीजिए, x इज इक्वल टू 11 प्लस 5y, y के प्लेस पे बोलो माइनस 2 लिखना है, ये देखो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 प्लस 5 2 सा 10, यहाँ पे -10 आएगा। उसके बाद 11 प्लस माइनस 10 हो जाएगा। 11 में से 10 को माइनस करोगे तो 1, यानी x का वैल्यू आपको क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आया बताइए, यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर x, y विच इज इक्वल टू x का वैल्यू इज 1 और y का वैल्यू इज -2। देखा आपने ये क्वेश्चन भी कितना आसान था, तो इसको भी आप लिखिए। उसके बाद लास्ट सब क्वेश्चन बचा हुआ है, सब क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए लिखिए इसको। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 6th सब क्वेश्चन। तो इसमें भी देखो 2 इक्वेशन दिए गए हैं जिन्हें आप लोगों को क्या करना है बताइए, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे 2x - 7y विच इज इक्वल टू 7, इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x + y विच इज इक्वल टू 22, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कौन सा लेना चाहोगे। चलो इक्वेशन 2 को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 3x + y विच इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब एक काम करते, किसी एक वेरिएबल को इधर रखते, चाहो तो x को भी रख सकते हो, चाहो तो y को भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो किसे रखे, कौन सा ज्यादा इजी पड़ेगा, ये वाला ज्यादा इजी पड़ेगा। तो y को इधर रखो और 3x को उधर ले लो, तो -3x हो जाएगा। इधर आने के बाद इसको आप लिख दो इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 मतलब ये जो y का वैल्यू हमें मिला है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 22 - 3x इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x - 7, y के प्लेस पे बोलो क्या पुट करना है, 22 - 3x विच इज इक्वल टू 7। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करिए, अभी आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, 7 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 7 2 = 14, 1 कैरी, 7 2 = 14, 115, यहाँ पे आ गया 154। फिर इधर देखो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, 7 3 = 21, x यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पे 2x + 21x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23x, और इसको आप उस साइड ले लो तो 7 - 54 उधर जाने के बाद प्लस 154 हो जाएगा। देखो इधर ये माइनस में था, उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। प्लस करते हैं, 7 और 4 11, 1 कैरी, 5 1 6, 161 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 23x। अब एक काम करो, 23 को उधर ले लो तो x इज इक्वल टू 161/23। अब इसको डिवाइड करो, 23 के टेबल में क्या 161 आता है, सोचिए ज़रा, सोचिए कितने बार में आता होगा। अगर मैं 23 4 सा करूँ तो 4 3 = 12, ये तो आने से रहा। सोचिए 7 से, अच्छा 7 से करते हैं, 7 3 = 21, 2 कैरी, 7 2 = 14, 15 16, ये देखिए कितने बार में जाएगा, 7 बार में। 23 1 = 23, 23 7 = 161 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला बताइए, तो 7 मिला। ठीक है, तो हमने x का तो वैल्यू निकाल लिया, अभी हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसमें हम लोग x के वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या लेंगे हम, 7 लेंगे x का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है, यहाँ से देखो y इज इक्वल टू 22 - 3x, तो x के प्लेस पे 7 लिखना है। अब इसको आगे करो, 22 - 7 3 = 21, चलो माइनस करो, 22 - 21 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी y का वैल्यू आपको क्या मिला बताइए, 1 मिला। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y विच इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना आया था 7 और y का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। समझ में आई बात आपको। तो यहाँ पे आपका 6th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ ही आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसमें 6 ही सब क्वेश्चन दिए गए थे और सब के सब मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को क्या था, 2 को क्या था और 3 भी कर लिया। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लाए हैं अनअकैडमी प्रोडिजी विनर 20 लाख कॉलेज ग्रांट। ये जो टेस्ट है ना, वो स्टार्ट हो रही है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होंगी ये किन के लिए है, तो क्लास 7 8 9 10th इंजीनियरिंग
एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th, मतलब ये सभी के लिए है, ठीक है। तो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें रैंक पे आते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके आते हो, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे प्राइजेस भी मिलेंगे, स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आगे उनको बताऊंगी, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ना ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला है, यानी कि पूरे इंडिया के उसमें बच्चे रहेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। तो आप लोग ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि ये एकदम फ्री है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। बस आपको एक काम करना है, ये जो कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना SKMS10, इसका यूज़ करना है। ये कोड आप वहाँ पे डालिएगा, फिर आप एनरोल कर लोगे उस टेस्ट के लिए बहुत ही आसानी से, फॉर फ्री, ओके। कुछ भी आपको चार्जेस यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे टेस्ट का शेड्यूल है, आप लोग देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपनी क्लास के हिसाब से देख लीजिए कि टाइमिंग क्या रहेगा, डेट्स क्या है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखो स्टूडेंट, आप लोग क्या क्या यहाँ पे जीत सकते हो, क्या क्या प्राइजेज हैं। तो आप यहाँ पे देखो मैकबुक जीत सकते हो, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, अमेजोन इको डॉट, अमेजोन वाउचर्स, ठीक है। तो इतने सारे प्राइजेज हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग बस अच्छे से प्रिपरेशन करना और इस टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो टेस्ट होगा इसमें क्या क्या आएगा। तो देखो बच्चों, ये जनरल नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़, आप इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करोगे कैसे। तो देखो अनअकैडमी पे इसका प्रिपरेशन भी आपको करवाया जाएगा, उसका चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और ये भी फॉर फ्री, ओके, फ्री। बस आपको एक काम करना है, ये कोड यूज़ करना है SKMS10, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है। तो उस लिंक पे क्लिक करके ये कोड यूज़ करके आप एनरोल करिए, वहाँ पे आपको टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी बच्चों के लिए, तो ज़रूर इस टेस्ट में आप लोग ज्वाइन होइएगा, ठीक है। As the test on 29th January and 13th February, stand a chance to win a 20 lakh college grant. Okay, use my code SKMS10 to enroll for free. तो देखो स्टूडेंट्स, रिवॉर्ड्स के बारे में तो मैंने अभी आप लोग को बताया। मैकबुक है, एप्पल आईफोन है, आईपैड है, अमेजोन इको डॉट और अमेजोन वाउचर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ समझिएगा, बहुत ही अच्छा है। देखो यहाँ पे स्कॉलरशिप स्लैब्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप 1 to 10 के रैंक में आते हो, सुनना बड़े ध्यान से, बहुत ही काम की चीज़ बता रही हूँ। अगर आप 1 to 10 के रैंक में आते हो तो फिर आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी अनअकैडमी पे आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो एकदम फ्री हो जाएगा। इट मीन्स आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप 11 to 25 के रैंक में आते हो देन यू विल गेट 75% सब्सक्रिप्शन फ्री, ओके। और अगर आप 26 to 100 के बीच में आओगे, तो मतलब 26 to 100 में आओगे, इस रैंक पे आओगे, तो आपको 50% का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। और अगर आप 25% में आओ, मतलब 101 और 200 के बीच में आओगे तो 25%, और उसी तरीके से आगे भी, ठीक है। तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो SKMS10 टू एनरोल फॉर फ्री, ओके स्टूडेंट्स। तो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और लास्ट में एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं अनअकैडमी पे रोज़ मेरी डेली स्पेशल क्लासेस होती है, प्लस क्लासेस होती है, तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ आइए और पढ़ाई कीजिए। हम लोग सब कुछ एकदम डिटेल में देखते हैं, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप लोग को अच्छे से समझा दिया, बस अभी जो एलिमिनेशन मेथड है वो बाकी है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सब क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से बस प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट होता है कहीं से भी कभी भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।